और एनिमल्स के अंदर क्योंकि पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है ये डिजीजेस? पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे मरने भी नहीं देते, उसे जो जीवित भी रखते हैं, क्योंकि उससे उसको, लेकिन संख्या में अगर इनकी वृद्धि हो जाती है और तो वो जो है डेथ हो जाती है उसकी अंतिम स्टेज के ऊपर जब चले जाते हैं ये तो। और ये सैप्रोफिटिक जो होते हैं ये मृत पदार्थों पर रहते हैं। डिक्के ये जो नॉन लिविंग पदार्थों पर रहते हैं या मृत पदार्थों पर रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस जो हैं, टाइफाइड है, डिफ्थीरिया है कॉलेरा है, और भी बहुत सारी चीजें जो, और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं, प्लेग है, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी जिसको कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया के ही कारण होता है। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जब हम खाना जो है हमारा बासी खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर पेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गैसेस बनने लगती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सारी बैक्टीरिया के कारण ही होती हैं। हर एक बीमारी के साथ में जो है एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया जो है वो जुड़ा होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लिया होगा आपने। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी ये बहुत सारी डिजीजेस करते हैं, जैसे कि गोल्स, ट्यूमर होता है। गोल क्या होता है? एक तरह से ट्यूमर होता है प्लांट्स के अंदर होने वाला। विल्ट डिजीज होती है। विल्ट मतलब वेस्कुलर बंडल ब्लॉक हो जाता है, इसके वेस्कुलर टिश्यू पर प्रभाव करता है। और रोट टिश्यूज को गला देता है, सड़ा देता है। गलाना या सड़ाना, टिश्यूज को या तो गला देते हैं और ये फिर सड़ जाते हैं, जिससे कि ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से नेक्रोसिस, कैंकर, सिट्रस कैंकर आप पढ़ते हो, मृत हो जाती है इससे की स्किन। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस जो हैं ये करते हैं। सिट्रस कैंकर ये एक आपके सिलेबस में, जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के द्वारा ये होती है। तो ये सिम्टम्स जो है वो नेक्स्ट जो यूनिट आएगी, तीसरी यूनिट, उसके अंदर इन सिम्टम्स के बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे कि किस सिम्टम के अंदर क्या लक्षण होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं ये फूड पॉइजन तो करते ही हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियां भी ये करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो कारण है डिजीजेस होने का वो है वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पानी को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो है टाइफाइड, ये टाइफाइड जो होती है, फूड पॉइजनिंग जो होती है, ये जो पानी भी कई बार गड़बड़ होता है, इस खराब पानी को पीने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां जो हो वो हो जाती है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है उसका वेस्ट भी पानी के अंदर फेंक दिया जाता है और उसके अंदर जो मरकरी होती है उसको मिथाइल मरकरी के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जो मरकरी होती है उसको ये मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये मिथाइल मरकरी जो है ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को फिर प्रभावित करती है। तो वाटर पॉल्यूशन जो है उससे बहुत सारी बीमारियां डायरेक्ट भी होती हैं और इनडायरेक्ट मरकरी के कारण, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके कारण भी होती है। तो इस तरह से पॉल्यूटेड वाटर जो है अगर वो सप्लाई हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये मैंने आपको पहले बताया ही था, पॉल्यूटेड वाटर से होने वाली कोलेरा है, डाइसेंट्री है, टाइफाइड है, ये सब भी पॉल्यूटेड वाटर के कारण ही होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं नेचर में रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, उल्टा काम करते हैं। ये फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं।
तो ये बैक्टीरिया कहलाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग क्या कहते हैं इनको? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को फ्री नाइट्रोजन में बदल देते हैं। फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो बने थे पहले इनटू फ्री नाइट्रोजन। तो ये फ्री नाइट्रोजन अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती नहीं है क्योंकि इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थायोबैसिलस, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, थायोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसका कि एक एग्जांपल मैंने लिखा, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि सॉइल उर्वरता को बढ़ाने के लिए बने थे उनको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनका एंजाइमेटिक एक्शन होता है, उनके अंदर से कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जिसको कि एंजाइमेटिक एक्शन। तो एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा ये बैक्टीरिया जो है कॉटन जो है फील्ड में लग रही होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, उनके द्वारा भी ये जो है फील्ड में लगी हुई क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको ये जो है एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा, और एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जिसके द्वारा कि ये फील्ड में जैसे कॉटन यानी क्रॉप्स लगी हुई होती है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं नेचर में जो कि हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये आपका जो बैक्टीरिया वाला पाठ्यक्रम में सिलेबस था ये आज पूरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करवाएंगे। थैंक यू।